25% टैक्स के बाद 50% टैक्स कर दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। इस तौर पे 50% करने के बाद दोस्तों बहुत कुछ चेंज होने वाला है करके हमने सोचा था, बट बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। हम कहीं ना कहीं जीत भी रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कंट्रीज हमारे इंडिया के साथ आ रहे हैं, जैसे कि ब्राजील, चाइना, रशिया, सब हमारे साथ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। रशिया का तो हमें पहले से ही पता था कि हमारे दोस्त हैं, वो हमेशा खड़े रहेंगे, बट एक एनिमी के तौर पे खड़े थे चाइना गवर्नमेंट, जो कि हमारे साथ आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंडिया, रशिया और अमेरिका के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या इश्यूज है। स्टार्टिंग से अभी तक का इश्यूज देखा था 25% तक का। अभी 50% टैक्स होने के बाद वर्ल्ड में क्या ग्लोबल ऑर्डर्स फॉर्म हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, और भी कंट्रीज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका होस्ट कनन और स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल केटीडीज व्यू में। हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से फोन कॉल में बात किया है करंट इशू के बारे में। और दूसरा, आने वाले 15 अगस्त 2025 में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक मीटिंग भी रखा गया अलास्का में। और 31 अगस्त को एक मीटिंग होने वाला है चाइना में, जिसका नाम है SEO, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से 31 अगस्त को चाइना में एक ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, एक मीटिंग होने वाला है। उसमें जाके हमारे नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वहां पे भी इंडिया के बारे में बहुत जय जयकार हो रहा है चाइना में भी, क्योंकि वो वहां पे ये बताया जा रहा है कि 7 ईयर्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट आ रहा है, तो एक दोस्ती बन रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, रशिया के बीच में। और ब्राजील प्रेसिडेंट से भी कॉन्फ्रेंस में एक बार पूछा गया था कि आप बात क्यों नहीं करते इस प्रॉब्लम इंडिया और अमेरिका के बीच के प्रॉब्लम से, तो उन्होंने बोला कि मैं जरूर बात करूंगा। तो उनसे किसी ने ये पूछा कि आप ट्रंप जी से बात करने वाले हो, उन्होंने बोला नहीं, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा, मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा इस प्रॉब्लम के बारे में, और क्या कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी जो है इंडिया और ब्राजील का टैक्स है वो सेम टैक्स है, 50% टैक्स, बट साउथ अफ्रीका और चाइना का टैक्स है 30% टैक्स। बट पहले चाइना का बहुत ज्यादा टैक्स था, 225% टैक्स तक था। अब धीरे 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 करके कम हुआ है। बट फिर भी चाइना गवर्नमेंट ने एक बार ट्रंप से बात किया, उन्होंने पूछा कि इंडिया का इतना टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो आप, बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए बात किया। तो ट्रंप के तरफ से एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया गया है। उन्होंने ये बोला है कि वेट करो, अभी तो शुरुआत है, अब तो जाते जाते पता लगेगा। इसका मतलब ना चाइना समझ पाया ना इंडिया समझ पाया। क्या चाइना को लेके ये वाला स्टेटमेंट दिया उन्होंने, या फिर इंडिया को लेके ये वाला स्टेटमेंट दिया है। आगे चल के जो है सेकेंडरी टैक्सेस भी लग सकता है इंडिया पे। सेकेंडरी टैक्सेस अब क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी टैक्सेस में जो है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई हुआ, तो इंडिया जो है ऑयल ट्रेड करता है रशिया के साथ, तो हमारा तो कोई इश्यू नहीं है, हम तो थर्ड थर्ड पर्सन है। तो हम लोगों को जो है सेकेंडरी टैक्स लगाया है कि अगर आप रशिया के साथ थर्ड ट्रेड रखोगे तो आपका टैक्स बढ़ा देंगे, तो अभी बढ़ा भी दिया। सेम एग्जांपल है सेकेंडरी टैक्स का। हम अब आगे किसी और कंट्री से, फॉर एग्जांपल वियतनाम से हम जो ट्रेड करते हैं, तो वियतनाम के ऊपर सेकेंडरी टैक्स लग सकता है कि अब आप जो है इंडिया के साथ कोई ट्रेड रखोगे तो हम आपका टैक्स बढ़ा देंगे। तो ये भी आगे चल के होने का चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूंगा, एक इंसान की वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान में है। जैसे मैंने कहा था, रशिया, चाइना, ब्राजील, ये सारे कंट्रीज जो है इंडिया के साथ क्लोज हो रहे हैं, एक नया ग्लोबल ऑर्डर फॉर्म हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे चल के इंडिया भी एक स्टैंड ले सकता है। आज तक जो है अमेरिका या फिर यूरोप एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री था, अभी इंडिया भी धीरे धीरे उस पड़ाव में आगे जा रहा है, मैं तो यही कहूंगा। बट हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, हर्डल्स बहुत ज्यादा होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो मूव है, ये जो स्टेप है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से लिया जा रहा है। अभी जैसे कि मैंने बोला 50% टैक्स बढ़ गया है। 50% टैक्स सारे प्रोडक्ट्स पे लगेगा। इंडियन गवर्नमेंट जो भी आपका प्रोडक्ट्स अमेरिका को देगा, बट सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं लगा, जो है एप्पल का आईफोन। क्यों नहीं लगा, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात छुपा है। एप्पल को हम सोचते थे कि बहुत बड़ा एक कंपनी है या फिर बहुत बड़ा एक एम्पायर है। उसका जो CEO है टिम कुक, वो जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके एक प्रेजेंट देते हैं, एक कॉर्निंग गॉर्जिला ग्लास, जो कि 24 कैरेट का ग्लास है, उसको जो है
टिम कुक जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि आप बहुत महान हो, आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत कुछ उन्होंने उनको बढ़ा चढ़ाकर बोला। तो ट्रंप ने सीधा माफी कर दिया, बोलते कि इंडिया में जो भी आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो भी उस आईफोन का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आईफोन का क्या कहानी है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। आईफोन जो है पहले चाइना में मैन्युफैक्चर होता था दोस्तों, बट चाइना और अमेरिका के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो इसलिए आईफोन जो है, आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग चेंज करके इंडिया के तमिलनाडु चेन्नई में जो है आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ। बट अभी इंडिया के साथ इतना प्रॉब्लम चल रहा है करके टिम कुक जी जाके उधर बात किए, तो इसका तो माफी हो गया। इस इंसिडेंट के बाद जो है ये चीज बताया जा रहा है एप्पल के सीईओ की तरफ से कि आगे चल के हम अमेरिका में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे, क्योंकि अब अलग अलग देश में डाल के हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो अमेरिका में ही डालेंगे। ये जो आईफोन है मोस्टली जो है 1 लाख से शुरू होता है, तो आगे चल के क्या पता 2 या 3 लाख भी हो जाए, क्योंकि उसका टैरिफ बढ़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे जो है जो भी वहां के स्टाफ है उनका बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड डॉलर्स तो उनको पे करना पड़ेगा, उसकी वजह से उसका कॉस्टिंग भी बढ़ सकता है आगे चल के। फॉरेन मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के ये प्रोडक्ट स्टॉप कर दिया, तो उसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। बट इंडिया ने ये प्रॉपरली जस्टिफाई स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने हमारे तरफ से कोई भी ऐसी चीजें बैन नहीं है। इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही डील को स्टॉप किया गया है, जो कि है $3 बिलियन का आर्म डील अमेरिका के साथ था, उसको स्टॉप कर दिया है अभी के लिए। और ये डील क्यों हुआ, आर्म टेक हम क्यों अमेरिका से खरीदने लगे, उसका भी एक कहानी है। जैसे कि हम सिर्फ रशिया से खरीदते थे आर्म टेक्नोलॉजी, तो वहां से भी हम खरीद रहे हैं अभी भी, बट हमने सोचा कि क्या पता आगे चल के हर किसी को डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अभी एक ही जगह से हम ले रहे थे, तो क्या पता उस कंट्री से और भी कोई कंट्री ले रहा हो, या फिर वही कंट्री आगे चल के डिफेंड कर ले हमारे इंडिया से, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हर जगह का आर्म टेक्नोलॉजी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो है अमेरिका के साथ जो भी आर्म डील है उसको स्टॉप कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। जैसे कि रियूटर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि इंडिया ने ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया। अगर सच में इंडिया बैन करता है, तो आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या चेंजेस हो सकता है, क्योंकि ट्विटर, इंस्टाग्राम, जेमिनी, चैट जीपीटी, यहाँ तक कि जिस प्लेटफॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब, ये भी बंद हो जाएगा। तो हम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। वैसे ही अगर अमेरिका भी अगर इंडिया को बैन करता है, तो सीटीएस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, या फिर आप बोल सकते बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स भी जो है इंडिया प्रोवाइड करता है अमेरिका को, वो सब भी बैन हो सकता है। ये जो आइडिया है ये बिल्कुल सही नहीं है कि अमेरिका के अगेंस्ट इंडिया को खड़ा होना है या नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टीज भी बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में टिप्पणियां दे रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी भी अभी जो है रिसेंटली उन्होंने भी बोला ट्रम्प को देख के डरना नहीं है, हमें डट के खड़ा रहना है और भी स्ट्रांगली जवाब देना है। अभी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके खुद के अमेरिकन सेनेट्स और उनके खुद के पार्टी वाले बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आपने इंडिया के साथ दुश्मनी मोड़ के बहुत बड़ा प्रॉब्लम मोड़ लिया है। क्योंकि क्यों डर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजें नहीं समझ में आ रहा। अमेरिका के एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, जो जिनका नाम है जॉन बोल्टन, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ये बताया कि 25 साल का अमेरिका और इंडिया का बॉन्ड वो आज जो है डोनाल्ड ट्रंप तोड़ रहे हैं, क्योंकि 25 साल से अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप धीरे धीरे स्ट्रांग बना है। और उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बताया, उन्होंने ये बताया कि इस चीज से जो है इंडिया रशिया और चाइना के करीब जा रहा है, और वो तीनों फ्रेंड्स बन रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। ये मे भी ये हो सकता है कि रशिया जो है दोनों वर्ल्ड वॉर उन्होंने देखा हुआ है, उनके पास जो लैंड स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ये भी हो सकता है कि वो उस चीज में स्ट्रांग है। दूसरा, टेक के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो चाइना अमेरिका से भी आज के तौर पे आगे जा रहा है। तीसरा, यंग पॉपुलेशन में इंडिया जो है आगे जा रहा है।
तो ये तीन चीज जो है उनको शायद हो सकता है खल रहा हो, शायद हो सकता है डर लग रहा हो, कुछ भी हो, उधर बात बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है। तीसरा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि रशिया और अमेरिका, रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक मीटिंग होने वाला है 15 अगस्त को। तो इस चीज को लेके जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बहुत एक पॉजिटिव वे में बताया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा अगर ये दोनों मीटिंग करेंगे। तो ये जो है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बीच में कुछ ना कुछ बात होने वाला है। बट इस जगह पे जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको भी अवेलेबल होना चाहिए। बट यूक्रेन को प्रेसिडेंट को कोई न्योता दिया ही नहीं गया। एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये भी बोला है, इन केस ये डील होता है या फिर ये बताया जाता है कि हमें ये वाला स्पेस जो भी अमेरिका रशिया ने जो भी ऑक्यूपाई किया है वो हमें रशिया को देना चाहिए, तो हम कोई भी लैंड नहीं देने वाले। ये भी एक प्रॉब्लम चल रहा है कहीं ना कहीं। इसके अलावा एक डायग्राम, एक ड्राइंग भी जो है एक सोशल मीडिया में फेमस हो रहा है। 100 ईयर्स पहले जो है ये वाला डायग्राम बनाया गया था। एंड जिस डायग्राम में ये बताया गया है कि अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना जो है 100 ईयर्स के बाद, मतलब 1925 में ये ड्राइंग बनाया गया 2025 को प्रेडिक्ट करके कि ये तीन कंट्री जो है डोमिनेंट में बन सकते हैं। और जो भी डोमिनेंट हैं, जैसे कि यूएस को नीचे दिखाया गया है कि ये जो डोमिनेंट कर रहे हैं ये इनके ऊपर ये डोमिनेंट बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल भी देखो, 100 ईयर से पहले एक ड्राइंग बनाया है जो कि प्रेडिक्शन है, जो इंटरेस्टिंग प्रेडिक्ट है, जो कि अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। एंड मेरे तरफ से यही बताया जाएगा दोस्तों, अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसे ही चलता रहा, कोई चीज बैन हो या फिर कोई भी चीज प्रॉब्लम में हो तो हम सबको ही प्रॉब्लम होगा। बट आगे इंडिया को जो है और भी कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू करना चाहिए, इंडिया को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने आप को, इंडिया आगे बढ़े और उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई करे, एक ही कंट्री के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट ना रहे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइए, जरूर मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगर इंडिया सही कर रहा तो इंडिया कमेंट करिए, अमेरिका सही कर रहा तो अमेरिका कमेंट करिए। दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।